आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर दिन की तरह आज भी हम आपको बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर देखिए, चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन झंडेवाला मंदिर में सुबह की आरती की गई। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की आरती की गई। दिल्ली के संतोषी माता मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। चौथी तस्वीर कुरुक्षेत्र के मां भद्रकाली मंदिर की है। तो ये चारों तस्वीर आप देखिए, भक्तों का भी जनसैलाब इन मंदिरों में उमड़ पड़ा है। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है, 7वीं तिथि है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है और इन चारों तस्वीरों में देखिए, सुबह से ही भक्तों का तांता और दूसरी तरफ मां की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी है। ऐसे में आज कैसे करें मां कालरात्रि की पूजा, जानेंगे ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी से। हमारी इस खास शो में हमारी मेहमान राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आज के दिन का महत्व बताएंगे, मां कालरात्रि के स्वरूप के बारे में बताएंगे और किस तरीके से उन्हें पूजा जाना है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी को आज के 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यकीनी नहीं हो रहा कि अभी मैंने आपके साथ नवरात्रों का आगाज किया था, पहला नवरात्र, और आज हम 7वें नवरात्रि पर पहुंच गए हैं। 7वें नवरात्रि पर जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं और कालरात्रि समझ में आता है कि आज रात बहुत खास होती है माँ की पूजा के लिए। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, हम स्वरूप की बात कर लेते हैं। स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप बिल्कुल अंधेरे की तरह काला है और माँ की 4 भुजाएं हैं, अभय मुद्रा, वर मुद्रा और एक मुद्रा में माँ ने कांटा पकड़ा हुआ, एक में सरफा जिसे तलवार भी कहते हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं, माँ की 3 नेत्र हैं। माँ जब श्वास लेती है तो उसकी सांस के साथ अग्नि बाहर आती है। माँ को देखकर आपको बहुत डर लगता है। माँ की जीवा बाहर निकली हुई है और माँ बहुत क्रूर रूप में, लेकिन ये क्रूर रूप आपके लिए नहीं है, ये है दुष्टों के लिए, ये है दैत्यों के लिए, ये है राक्षसों के लिए। माँ गधे पर सवारी करती है, बहुत सौम्य है और माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कहते हैं माँ के इस रूप में तंत्र, यंत्र और विद्याओं की देवी ने कहा जाता है। जादू, टोने, तंत्र, विद्या किसी भी तरह का कुछ किया हुआ है तो आज रात्रि उसका काट हो सकता है। बिल्कुल, और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज सप्तमी मनाई जा रही है। कई जगह पूजा अर्चना विशेष तौर पे की जाती है। अगर शक्तिपीठों की ही बात करें तो आज के दिन का और भी ज़्यादा महत्व वहाँ पे देखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। माँ के अगर पूजा अर्चना से आगे हम बात करें राखी जी कि आज माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या मंत्रोच्चार हो, पूजा के क्या विधि विधान हो, ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मंत्रोच्चारण की बात कर लेते हैं। माँ गधे पर सवार है तो अगर आज आपको गधे के दर्शन हो जाए तो बहुत उत्तम है। और दूसरी बात, माँ के गले के अंदर मुंडमाला है। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा मंत्र का सबसे ज़्यादा महत्व आज ही के दिन है। और ओम कालरात्रि नमः का जाप आज आप कर सकते हैं। ओम दुर्गाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते तो जय माता दी आप बोल सकते हैं। अम्बे, भवानी, दुर्गा कहकर आप माँ को पुकार सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं। आज के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। माँ के रूप को देख के डर ज़रूर लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जितनी भी 9 देवियों की हम पूजा कर रहे हैं इस 9 दिन में, उसमें सबसे आसान है माँ को मनाना। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जानी और ऐसे में उन्हें मनाना उतना ही आसान। रंगों की बात करें, पुष्पों की बात करें या फिर फल फूल की बात करें, नैवेद्य की बात करें, माँ को क्या चीज़ पसंद है, कैसे उन्हें किया जाए प्रसन्न। चलिए एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले फूल। देखिए, माँ को बेहद पसंद है गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल और गुड़हल का फूल। अगर आज आप इनमें से कोई भी पुष्प माँ को अर्पण करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा देखने में माँ का रंग बिल्कुल अंधेरे की तरह काला है, लेकिन उन्हें लाल रंग बेहद प्रिय है। कहते हैं जो भी सुहागन आज माँ को सिंदूर अर्पण करती है उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती।
माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है, भले उनके बाल खुले हैं। तो आज के दिन अगर आप माँ को श्रृंगार में चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, आलता, बिछुए, पायल अर्पण करते हैं, चुनरिया अर्पण करते हैं, माँ बहुत खुश होती है। मैंने आपको पुष्प बताया, मैंने आपको माँ का श्रृंगार बताया, और अगर आपकी विशेष कामना हो तो माँ को आज मुंड माला भी गले में ज़रूर पहनाएं आप। अगर भोग की बात की जाए, नैवेद्य की बात की जाए, तो सभी देवियों को घी का भोग लगाया जाता है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज विशेष महत्व है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाकर वो गुड़ अगर ब्राह्मण को दे देता है, किसी छोटी कन्या को दे देता है, तो माँ इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में वरदान लाती हैं। आज आप सबका व्रत भी होगा, व्रत है तो भी, व्रत नहीं है तो भी आज आपको खुद भी गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। तो जो लोग आज के दिन कम से कम 800 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, गुड़ का दान करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। बिल्कुल, और माँ का यही स्वरूप उनकी रक्षा भी करता है। आज भले ही माँ का ये स्वरूप देख के आपको डर लगे, लेकिन ये साहस की देवी है और शत्रु नाश की देवी हैं। वैसे में माँ आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी, आपको बस प्रसन्न करने की देवी है। राकेश जी, अगर हम बात करें सप्तमी, आज चूँकि तिथि है, कल अष्टमी और फिर नवमी, कई जगह आज से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, कन्या पूजन शुरू हो जाता है, कन्याओं को भोज कराया जाता है। इसके लिए क्या विधि विधान का ध्यान रखें, और यदि कोई व्रत पूरे नवरात्र रहा है और आज जाके सप्तमी पे पूजा अर्चना करके खोलना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या विधि विधान? देखिए, कई, बिल्कुल आपने सही कहा बेटा, कई जगह पे सप्तमी 7 कन्याओं को पूजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ शीतला सप्तमी होती है, तो कोई शीतला सप्तमी करता है, कोई शीतला अष्टमी करता है। तो कईयों के घर, ज़्यादातर लोगों के घर तो अष्टमी ही कल पूजी जाती है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि हम इसमें 2 देवियों को छोड़ देते हैं। मैं खुद अष्टमी पूछती हूँ, जबकि मैं फिर भी आपको कह रही हूँ गलत है। लेकिन हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग वो करते आ रहे हैं, तो हम भी वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पूजनी हमें नौमी ही चाहिए। लेकिन अगर आज आप सप्तमी पूछ रहे हैं, कल आप अष्टमी पूछ रहे हैं, तो 5 बातें आपको बताऊंगी, नोट कर लीजिए। पहले, कन्याओं का प्रसाद लेकर बाहर ना जाएं। कोशिश करें कन्या आपके घर आएँ, आप उनके पैर चरण धुलाकर, उन्हें मस्तक पर तिलक लगाकर, लाल चंदन का तिलक लगाकर, चुनरी उड़ाकर फिर उन्हें भोजन कराएं तो बेहतर। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आज के दिन आपको करना है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज कन्याओं को गुड़ ज़रूर देना है। और तीसरा उपाय जो आज आपको करना है, अगर आप हलवा छोले आज बना रहे हैं या कल बना रहे हैं, तो हलवे के अंदर आपको निश्चित रूप से केसर ज़रूर मिलाना है, जो माँ को बहुत पसंद है। और हम जो काले चने बनाते हैं उसमें हमें हींग ज़रूर मिलानी है। चौथा उपाय, जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं, तो जब कन्याएं आपके घर आती हैं, उनके तुरंत जाते ही उस जगह को साफ ना करें। अभी अभी वो एनर्जीज, वो पावर आपके घर में आई हैं, कोशिश करें आप वहीं पर बैठकर, जिस जगह पर कन्याएं उठकर गई हैं वहीं बैठकर हलवा छोले पूरी खाकर आप अपने व्रत को खोलें। 5वां और आखिरी उपाय, अब आपने जो जौ बीजे हैं उसका आप क्या करें, तो आपने जो जौ बीजे हैं उसे आप निकाल कर गाय को खिलाएं। इस मिट्टी को जो बची है अपने गमलों में डालें, और जो मिट्टी का बर्तन बचा है, आगे ज़बरदस्ती भीषण गर्मी पड़ने वाली है, गर्मी से बचने के लिए पक्षियों को पानी डालकर उसके लिए रख दीजिए। तो देखिए कितना काम आ गया। अखंड जोत जो आपने जलाई है उसे जलने दीजिए जब तक वो जल रही है। अगर उसमें कुछ घी बच जाए तो उस घी को निकाल कर एक कटोरी में रख लीजिए। आपके घर में कोई भी विशेष कार्य पर आप जाएं तो उस घी को हाथों में मलकर जाएं, और अपने सर पर, स्टूडेंट्स अगर आपके घर में हैं उनके स्टूडेंट्स के सर पर उस घी को मलें। और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको भी ये घी जो है हाथ पैरों में लगाएं। आप यकीन मानिए उसकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो घी है ना, जिसकी 9 दिन अखंड जोत जली है, ये कोई नॉर्मल घी नहीं है, ये जादुई घी बन जाता है। वहाँ पर पाठ भी हुआ है, वहाँ जोत भी जली है, तो इस घी को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बचे हुए घी में आटा मिलाकर उसे चींटियों को खाने के लिए भी दे सकते हैं आप। निश्चित रूप से, और ये तमाम उपाय और ख़ास बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप अपने कलश को विस्थापित करें या फिर अपने अखंड ज्योत को हटाएं, जौ को हटाएं, तो इन चीज़ों को आपको ख़ास रूप से इनका ख्याल रखना है। आज के ही दिन की हम बात करेंगे आगे। अगर सप्तमी पे कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी है राकेश जी, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन उपायों को किया जा सकता है इन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने बेटा। आज रात बहुत खास है। जैसे आपने कलश की भी बात की, बहुत से लोग जब अपना कलश खोलकर देखेंगे तो उसमें जल नहीं होगा। घबराएं ना, गर्मी है, सूख जाता है। उसमें और जल मिलाएं और पूरे घर में इस जल को छिड़कें और पिए भी। कहते हैं ना, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही।
वर्षा का ये जो जल है अगर आप पीते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है। आज की रात में उपाय किए जाते हैं। देखिए, आप बहुत बड़े बड़े उपाय ना कर सके तो आज काल रात्रि माँ को नींबू की माला पहनाकर ज़रूर आएँ, तो आपकी दुश्मनों से छुटकारा होगा। चाहे वो 10 नींबू ले लें, 11 ले लें, आप 51 ले लें, आप 108 नींबू ले लें, ये टोटल आपकी मर्जी है। दूसरा, माँ को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। तीसरा, माँ को सिंदूर अर्पण करें। आज रात्रि जागकर माँ के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। आज रात में माँ के मंदिर में सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जो जलाकर आएगा और वो दिया अगले दिन सुबह तक जलता रहेगा तो उसकी अकाल मृत्यु का कोई भय उसे नहीं रहेगा। आज जितना ज़्यादा हो सके छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं को गुड़ के बने हुए लड्डू अपने हाथ से खिलाकर भोग लगाएं। आपने देखा होगा बाजार में हम सर्दी में अक्सर गुड़ की गज्जक खाते हैं, ठीक है, तो वो गुड़ की गज्जक जो है आज किसी कन्या को ज़रूर खिलाएं आप। आज गाय को गुड़ ज़रूर खिलाएं आप। अगर आप किसी रोग कष्ट तकलीफ से या दुश्मन से परेशान हैं तो उस दुश्मन का नाम एक कागज़ पर लिख लें और काले रंग के पेन से लिखें और उसका कोई बुरा ना चाहें। मन में अच्छी भावना रखकर वो कागज़ माँ के चरणों में नारियल के साथ रख कर आएँ और बोलें कि इसका मन मेरे प्रति हृदय परिवर्तन हो जाए, ये मुझसे अपनी दुश्मनी भूल जाए। हे माँ, मैं इसका कोई बुरा नहीं चाहता या चाहती, लेकिन मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि ये भी मेरा किसी तरह से कोई बुरा ना कर पाए। शरण तुम्हारी आया हूँ भवानी, बख्शो दाती तेरा ही जाया हूँ। मतलब तूने ही हमें जन्म दिया है और मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं रोग से, कोर्ट कचहरी के केस से, पड़ोसियों से, दुश्मन से, ऑफिस में तंग करने वाले लोगों से बेहद परेशान हूँ। एक बच्चा जैसे माँ के आगे अर्जी लगाता है, आज रात में अर्जी लगाएं, क्योंकि काल रात्रि आप जितनी मर्जी पूजा सुबह कर लें, लेकिन अगर आज रात आपने पूजा नहीं करी तो कुछ मिस कर देंगे आप। और आज रात में क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना की जा सकती है? आज माँ कालरात्रि को पूजने के लिए किन किन पाठों को किया जा सकता है? क्या उसकी विधि विधान रहेगी? या फिर अगर कोई पूरा पाठ नहीं कर पा रहा है, दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि वो पाठ करने से या फिर वो चालीसा करने से माँ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें? मैंने तो आपसे पहले ही कहा बेटा, आप जगदम्बे कहकर पुकारोगे तो माँ खुश हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, फिर से बताती हूँ। देखिए बेटा, अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पा रहे तो दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें और चंडी स्रोत ज़रूर करें। मैं आपसे कहूँगी कि माँ के सामने जो है आप 9वां अध्याय आज ज़रूर करें। आप गीता का एक पाठ ज़रूर करें, पहला अध्याय गीता का पढ़ लें, इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा का आज के दिन अगर आप एक माला जाप कर लें, हाथ में माला लेकर, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब आज माँ की कहानी सुनेंगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि माँ कितनी पावरफुल है। और जब आपके लिए दुश्मन सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो माँ एक रास्ता तो खोल ही देती है। बिल्कुल, और कहानी की आपने बात ही की है राखी जी, तो माता के स्वरूप के बारे में, उनकी कहानी के बारे में और उनके अस्तित्व के बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, माँ के अस्तित्व को बता पाऊँ इतनी तो मेरी हैसियत नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ माँ के बारे में जितना मेरे में ज्ञान है, लेकिन मैं जितना भी बताऊँ उसे कम ही समझिएगा। आगे की कहानी को पूरा करते हैं जो हमने पहले नवरात्रे से शुरू करी। अब माँ कालरात्रि का रूप कैसे हुआ ये जानना ज़रूरी है। तो क्या हुआ, चंड-मुंड नाम के 2 जो राक्षस थे वो देवताओं को बड़ा तंग कर रहे थे, बड़ा परेशान कर रहे थे। अभी तो माँ ने जो है महिषासुर का ही वध किया था, तो चंड-मुंड सामने आ गए। तो चंड-मुंड जब सामने आए तो माँ के पास सब देवता पहुंचे, तो शिव ने कहा इनकी मदद करो। माता जो है चंड-मुंड को मारने के लिए पहुंच गई और माँ ने चंड-मुंड का वध भी कर दिया। लेकिन इतने में क्या हुआ, वहां रक्त बीज आ गया। रक्त बीज राक्षस की क्या खासियत थी, जब भी रक्त बीज को मारते थे या उस पर कोई भी वार करते थे तो उसके रक्त जमीन पर जहां गिरता था उतने ही असुर जन्म लेकर खड़े हो जाते थे। तो माता ने ये देखा तो माँ बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या है। तब शिव ने उनसे कहा कि अपने अंगों से काली को तुम बाहर निकालो और उसको जन्म दो। तो माँ के अंदर से जो है कालका माई निकली, कलकत्ते वाली काली माई ने बोलते हैं। और जब माँ निकली तो माँ ने कहा तुम अपनी जीभ का विस्तार करो, जब मैं रक्त बीज को मारूं तो उसका रक्त जमीन पे गिरने ना पाए, सारा रक्त तुम पी जाओ। कालका माई ने अपने नेत्र अपने बाल फैलाकर, अपनी जीवा को फैलाकर जब माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो माँ भर भर खप्पर खून पी गई रक्त बीज का। और रक्त बीज के रक्त से दोबारा किसी तरह के शत्रु और जीव जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाए। उसी दिन हुआ माँ कालरात्रि का जन्म और माँ मुस्कुराई। भक्तों ने नमन किया। 3 नेत्र हैं माँ के, गुस्से और क्रोध में भरी हुई। माँ ने जब उन्हें बच्चों ने, देवताओं ने उन्हें हाथ जोड़कर नमन कर कर माँ कहकर पुकारा तो उनका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। इस तरह से चंड मुंड का वध कर कर और रक्त बीज का वध कर कर, महिषासुर का वध कर कर माँ ने इस पृथ्वी को भय मुक्त बनाया और माँ बहुत खूबसूरत रूप से मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को देखने लगी।
बिल्कुल। और इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए भी आज कई जगहों पे भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। आज रात का विशेष महत्व है, रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। राखी जी, अगर किसी को अपने मंत्रों की सिद्धि करनी है, ओम दुम दुर्गये नमः की ही सिद्धि करनी है, तो वो किस प्रकार की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपसे कहूंगी कि काला रंग समझ के ये कतई ना समझे कुछ महिलाएं काले कपड़े पहनकर बैठ जाती हैं। जी नहीं, नवरात्रों के पावन दिनों में काले कपड़े ना पहने। आज आप क्या करें, आप शाम को अपने बच्चों को खाना वाना खिला के, व्रत खोल के, बिल्कुल आराम से एक लाल रंग का आसन बिछा कर अपने मंदिर में बैठ जाएं और माँ के सामने गाय के घी का दिया जला के उसमें 2-4 दाने काले तिल के डाल लें, थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाएं और एक माला लेकर, अगर माला लाल चंदन की हो तो बहुत अच्छा, रुद्राक्ष की हो तो बहुत अच्छा, क्रिस्टल की हो तो बहुत अच्छा, और तुलसी की माला ना हो तो बेहतर है। तुलसी को छोड़ के आप कोई भी माला ले लीजिए और उसके बाद ओम दुर्गाय नमः का जाप करना शुरू करिए। कम जितनी माला आप कर सके, आप एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक जो है ऊर्जा महसूस करेंगी, क्योंकि आज की रात में बहुत ऊर्जा होती है। आज की रात नवरात्रों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा में ही होती है। और आप ये मंत्र ना सिर्फ होठ हिलाकर करें। देखिए, मुझे मंत्र की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी के कानों में नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो माला सिद्ध हो जाएगी। आप याद रखिए, जिस माला पर आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो माला सिर्फ आप ही की होनी चाहिए, किसी और को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर इस माला को पहन लीजिए और अपने आसन पर उठने से पहले आप थोड़ा सा जल छिड़किए इंद्राय नमः करके, और जल को 3 बार अपने माथे पर लगाइए ताकि आपकी जाप का फल इंद्र ना ले जाए। उसके बाद देखिए, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप माला करेंगे उतना ज़्यादा सिद्ध होगा। वैसे शास्त्र ये कहते हैं कि 1,00,000 माला करनी चाहिए, जो कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी तो होगा। आज रात से शुरू करिए और लगातार ही करते चले जाइए तो एक दिन सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में आज शुभ मुहूर्त की बात करेंगे राखी जी कि पूजा अर्चना के लिए आज क्या शुभ मुहूर्त है रात्रि के समय में। साथ ही साथ में यदि कोई आज ही अपने व्रत खोल रहे हैं तो उसके लिए किन बातों का ख्याल रखना है? व्रत खोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कन्या को खिलाकर ही आप अपना व्रत खोलेंगे। आप व्रत खोलते ही सबसे पहले जो खाएंगे वो होना चाहिए पूरी, हलवा और छोले, ठीक है। उसके बाद आप अपना व्रत जब खोलेंगे तो नमक का दान जरूर करेंगे। जैसे आपको पता है कल अष्टमी है, कई जगह भंडारे हैं, नवमी है, रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन है तो भंडारे हैं। तो फिर उसके बाद आप तसल्ली से व्रत खोलें। और क्योंकि आप खाने के बाद व्रत जो भी नमक आप खा रहे हैं उसका दान जरूर करें। और क्योंकि आप एकदम से 8 दिन से भूखे थे और कम खा रहे थे और अन्न एकदम से ग्रहण कर रहे हैं तो अन्न आपके चक्कर ला के दे सकता है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। क्या सावधानी करें, तो आपने शुभ मुहूर्त पूछा। आज रात शाम के 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक आपको मंत्र जाप या हवन करना है। और जो लोग हवन करते हैं ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, तो उनकी तो मतलब पुरखों तक जो अगर कहीं पर कष्ट और तकलीफ में है उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। और इस समय आप पूजन करिए और अच्छे भाव से माँ को भी विदा कीजिए। आज किस तरीके से आपने पूजा करनी है ये तो आपने राखी जी बता ही दिया, लेकिन अगर हम कल की अब बात करें, क्योंकि कई लोग, जैसे कि आपने आप भी बताया कि कल अष्टमी पूजी जाती है, कन्याओं को खिलाया जाता है, तो उसके लिए आज से ही कैसे तैयारी करें? देखिए, कन्याओं को इस बार नवरात्रों में हमें क्या देना है ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि विक्रम संवत 2082 के हिसाब से इस बार हम अगर सूर्य को देखें तो भी उसका कारक गुड़ है। अगर हम 2025 को जोड़ें, नंबर 9 बनता है, तो भी उसका कारक गुड़ है। तो हमें गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें जैसे रेवड़ी गुड़ की या पतासे भी मंगल का कारक है, तो हमें गुड़ या पतासों से बनी हुई मिठाई कन्याओं को ज़रूर खिलानी है और कन्याओं को गुड़ भेंट स्वरूप देना है। आज ही रात को काले चने भिगो दीजिएगा, तभी वो कल अच्छे से बनेंगे। आटा पूरी वाला आज मत गूंदिएगा, सुबह ही गूंदिएगा और उसके अंदर आपको अजवाइन और घी ज़रूर मिलाना है। पूरी कोशिश कीजिए कि पूरी जो आप बनाएं वो घी में बनाएं, तेल की जगह पर, वो बेहतर रहेगा। और जब आप अपने घर में कन्याएं बिठाएं तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो सबसे पहले आप अपने घर की कन्या, अपने घर के मंदिर में बैठी हुई देवी की कन्या की थाली जो है वो निकालें। और जब कन्याएं घर में आए तो गलती से भी उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल ना भूलें। पानी पिलाएं, छोटे छोटे फ्रूट जूस के पैकेट्स आप उन्हें दे दीजिए, क्योंकि प्यासी देवी आपके घर से नहीं जानी चाहिए। और जब वो आए तो जयकारा लगाइए, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जितनी जोर से वो लड़कियां कन्याएं आपके घर में जयकारा लगाएंगी, आप उनके पैरों में आलता लगाएंगे, माथे पे तिलक लगाएंगे, चुन्नी ओढ़ने को देंगे और जाते वक्त किसी एक भी लड़की के हाथ में झंडा दे देंगे तो ओए होए समझिए सारे ही कार्यों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और
विधि विधान के बारे में भी आपने जानकारी दी कि उनके पाँव पखार के उनको आपको खिलाना है, पिलाना है। जब टीका कर रहे हों तो क्या कुछ दान किया जा सकता है? गुड़ की आपने बात की है। कई जगहों पर कन्याओं को कोई ख़ास विशेष फल दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, केला जरूर दिया जाता है विष्णु का रूप मानकर। इस वर्ष की अगर बात की जाए विक्रम संवत की, तो उन्हें अनार देना चाहिए। अनार में आपने देखा है बहुत सारे दाने एक साथ होते हैं, तो अनार एक परिवार की तरह होता है। तो अगर आप कन्या को एक एक अनार भी देते हैं तो आप ये बात मानिए कि आप उन्हें परिवार को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा संकेत देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। तो माँ को अनार का फल सबसे ज़्यादा प्रिय है। और आज के दिन की बात की जाए तो शुक्रवार भी है। अगर आप शुक्रवार का व्रत आरंभ करना चाहती हैं, 16 शुक्रवार या 1 साल का व्रत, कि हमने 2025 का ये पहला शुक्रवार है विक्रम संवत 2082 के हिसाब से, मार्च के हिसाब से तो ये तीसरा महीना चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो आप आज से शुक्रवार के व्रत आरंभ कर सकती हैं, जिसमें लक्ष्मी की आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रखकर उनकी पूजा आरंभ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे सहयोग बन रहे हैं आज रात्रि में जागें आप, काल रात्रि माँ की जब पूजा करें तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें, घर में इत्र ज़रूर छिड़कें, माँ को इत्र अर्पण ज़रूर करें। इससे आपका वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ता है। बिल्कुल। और अंत में राखी जी, अब हम बात करेंगे राशियों के अनुसार आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए। क्या रंग आपके लिए आज के दिन शुभ, क्या माँ को चढ़ाएं जिससे माँ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करें? बिल्कुल, चलिए बात करते हैं मेष राशि की। आप माँ को आज गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं। बनाने आते हैं तो खुद बनाएं, नहीं तो बाजार से लाएं। वृषभ राशि वाले आज माँ को पतासे का भोग लगाएं। मिथुन राशि की बात की जाए तो आज पिस्ते का भोग माँ को लगाया जाए। कर्क राशि, जहाँ पर मंगल इस वक्त गोचर ही कर रहा है, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल आपके घर में आके नीच का हो गया और नेता अभिनेताओं के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, और स्पेशली अगर उनकी कर्क राशि है। आप ऐसे में आज माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं? तो आज आप माँ को दूध और गुड़ मिलाकर भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस वक्त मंगल और दूध यानी कि चंद्रमा की युक्ति हो रखी है। सिंह राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए, माँ को अनार का भोग लगाएं। कन्या राशि वालों, आप इलायची का माँ को भोग लगाएं, पिस्ते का भोग लगाएं, और हो सके तो पान के पत्ते पर रखकर भोग लगाएं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों, आज माँ को इत्र अर्पण जरूर करना है आपने, और भोग किस चीज़ का लगाना है? तो आज आपको मिश्री का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आज आपको माँ को गुलाब जामुन का भोग लगाना है। वहीं पर मैं धनु राशि की बात करूँ तो आप आज माँ को मालपुहे का भोग लगाएं। और वहीं पर मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि वालों, बहुत उत्तम रहेगा कि आज तिल के बने लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। और कुंभ राशि वालों के लिए तो अनिवार्य है कि आज आप माँ को हलवे पूरी का भोग लगाएं। और अगर मैं आखिरी राशि मीन राशि, जहाँ पर इस वक्त 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज माँ को हल्दी की गांठ अर्पण करें, और आज आप माँ को बेसन की बर्फी का भोग जरूर लगाएं। बिल्कुल। और राशियों के अनुसार आप माँ को ये भोग लगाते हैं, निश्चित तौर पे माँ और ज़्यादा प्रसन्न होंगी। माँ आपके भाव देखती हैं, और सच्चे मन से आप माँ को ये अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इसी प्रकार राखी जी, हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताती हूँ कि धन से आपका नोटों से जेब हमेशा भरा रहे। 1 नंबर के अगर आप हैं तो आज आप माँ को केवड़े का इत्र लगाएं। माँ हो, लक्ष्मी जी हो, काली माँ हो, जो भी हो, और अपने घर में अपनी पत्नी को भी दें। अगर आप 2 नंबर के हैं तो 2 नंबर वालों को गुलाब का, और अगर आप 3 नंबर के हैं तो केसर का, और अगर आप 4 नंबर के हैं तो चंदन का, और अगर आप 5 नंबर के हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुलाब जल या गुलाब जल से बने हुए इत्र जो है आज आप माँ को भेंट दें, या फिर आप अपनी पत्नी को दें। और अगर आपका नंबर 6 है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केवड़े का आज आप इत्र या जल माँ को अर्पण करें, स्नान कराएं या अपनी पत्नी को दें। और अगर आपका नंबर 7 बनता है तो हुए हुए आपके लिए तो चमेली का इत्र अनिवार्य है, आप माँ को अर्पण करें। माँ की चमेली के तेल में जोत जलाएं, या फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को दें। अगर आपका नंबर बनता है 8 तो आपको फिर से चंदन और केसर दोनों ही इत्र का प्रयोग करना है, ताकि आपका जीवन खूबसूरत हो जाए। 9 नंबर और आखिरी नंबर न्यूमरोलॉजी का आपका नंबर है मंगल का, और मंगल ये कहता है कि अगर आपको आगे जीवन में बढ़ना है तो आज आप रोज़ का जो इत्र है वो माँ को अर्पण करें, या माँ की छोटी सी किसी बच्ची कन्या को दें, या अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप ज़रूर दें। और अपने लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और राशि के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी का मतलब है जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वो तारीख देख लीजिए। बिल्कुल। और मूलांक आपका जो है उसके अनुसार भी आप ये उपाय करें तो आपको लाभ हो सकता है। राखी जी, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय माता दी।